સુંદર છે. શિવ પાર્વતીનો સુંદર સંવાદ છે. શિવ મહાપણ અંતર્ગત છે. ભગવાન શિવજી પાર્વતીને કહે છે, ધ્યાન દીजिए, ધન વગેરે साधन सामग्री संतुष्ट करे छे भगवान शिव के भक्त को, और शिव भक्त को जो भोजन कराता है वही करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन कराने का फल एकत्र करता है. कोई महादेव का परम भक्त हो उसको संतुष्ट करे, और जो संपूर्ण महादेव का भक्त है, शिव भक्त को शिव महापण ग्रंथ में शिव रतम कहा है. शिव भक्त को शिव के चरणों में रति रखने वाला, ऐसे कोई परम शैव हो उसको एक को भोजन कराने से करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन करने का फल मिलता है. ये शिव भक्त की महिमा है. कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश, कोई भी वेश, कोई भी मनुष्य जो महादेव का भक्त है, एक को भोजन कराने से 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का फल मिलता है. ऐसा शिव महापण ग्रंथ में स्वयं शिव जी ने पार्वती को कहा है. सुनो पार्वती जी क्यों बोलते हैं भोजनिया. भोजनिया प्रयत्नेन तोषणीयां धनाद्विजा एकस्मिन् भोजिते एक शिव को भोजन करने से भोजिता कोटिशो द्विजा, भोजिता कोटिशो द्विजा. इसलिए कभी अवसर मिले तो कोई परम शिव का भक्त हो उसको भोजन कराने की बहुत महिमा है. और कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे शिवरतम भोज्यस्तु, बिलवृक्ष के नीचे बैठाकर कोई महान शिव भक्त हो उसको भोजन कराने से सदरिद्रो न जायते, इसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी, उसको कभी दरिद्रता नहीं मिलेगी. ये शिव भक्त की महिमा है. इसलिए आप महादेव के भक्त हैं तो गौरव से रहिए. और सभी देवताओं ने कहा जो महादेव का भक्त है वो हमारे लिए प्रणम्य है. जाति ज्ञाति वर्ण भेद को छोड़िए. अभी जो महादेव का भक्त है उनके लिए देवताओं ने भी कहा है कि हमारे लिए भी वो वंदनीय है. इस शिव भक्ति की विशेष महिमा है. और मैं कथा के द्वारा यही काम करता हूँ, सबके हृदय में शिव भक्ति का दीप प्रज्वलित करने का प्रयास करता हूँ. कोई भी तरीके से हिस्टोरिकल कथा कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा महादेव के प्रति उसका भाव प्रकट हो, महादेव के प्रति उसका आदर हो. अब धीरे धीरे महादेव की भक्ति दिखाई दे रही है. और गौरव करता आज के युवान भाई बहन ज्यादातर महादेव के भक्त आपको देखने को मिलेंगे. और आगे कहा, ये गिरिजा, पार्वती का नाम है गिरिजा, सुन. महादेव कहते हैं क्योंकि मैं शिव के मुख में रहता हूं, शिव के मुख से मैं स्वयं भोजन करता हूं, मैं संतुष्ट रहता हूं. शुद्ध भक्ति एवं विनय से विलक्षण लोग आदर के साथ जो मेरे भक्त को भोजन कराते हैं वो भोजन मैं ही करता हूं. स्वयं शिव जी ने कहा, हे गिरिजा, पार्वती का नाम है हे गिरिजा, सुनो मैं कहाँ रहता हूं, जो मेरा परम भक्त है उसके मुख में रहता हूं. ये महादेव ने गाया. सभी श्लोक कोई हमारे जैसे लोगों ने नहीं गाया, स्वयं शिव जी बोले, स्वयं महादेव जी बोले. यतः शिव मुख द्वारा, कितनी सिद्धि बात है. यतः शिव मुख द्वारा, शिव जी के भक्तों के मुख के द्वारा मैं संतुष्ट रहता हूँ. भुजते गिरिजे मया, हे गिरिजे मया परंतु शुद्धया विनयेन विचक्षणे, विनयेन विचक्षणे. विनय के साथ, आदर और भक्ति के साथ मेरे भक्त को जो भोजन कराते हैं उसे मैं संतुष्ट रहता हूँ. इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर ये सब करना चाहिए. जो शिव श्रेष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ महादेव का भक्त है,
उसको कोई भोजन कराते हैं, भोजन वो करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं रहता वो। ये अंबिका जो शिव योगी है उसको संतुष्ट करने से मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूं, जिनको शिव योगी कहते हैं, आदि योगी कहते हैं। बहुत लोग हैं शिव को संपूर्ण समर्पित है, दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं संसार में रहते हुए भी संपूर्ण महादेव को समर्पित है। जाति ज्ञाति वर्ण भेद की कोई बात ही नहीं आती, और शिव की दुनिया एक सबसे अलग दुनिया है। तो ऊंच नीच जाति ज्ञाति वर्ण भेद वहां नहीं है। हमारे समाज में रखना चाहिए, रहना भी चाहिए एक व्यवस्था के भाग रूप, और कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। और दूसरों को जो नीचा समझता है वो सबसे नीचा होगा। जिनकी सोच ऊंची है वही ऊंचा है, वही श्रेष्ठ है। कई लोग ऐसा अभिमानी लोग होते हैं, दूसरों को बहुत निम्न समझते, नहीं कभी नहीं। हर तत्व का धरती पर कोई विशेष उसका कोई महत्व है, ऐसा नहीं समझना। अरे आपके खेत में, घर में, फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करता है, उसको भी कभी कम नहीं समझना चाहिए। उनका भी कोई अस्तित्व है, उनकी कोई विशेषता है। बहुत समय पहले मैं मुंबई में कथा कर रहा था, तो मेरे सूरत के ही बड़े व्यापारी थे, हीरे के, गुजराती थे, बहुत बड़े लोग थे, नाम तो अभी मुझे याद नहीं रहा, 20 साल पहले की बात है। तो मैं उसके घर गया था पधरामणी के लिए, तो बहुत सुंदर, मुझे एक बात इतनी सुंदर लगी, मुझे आज भी मुझे याद है, बहुत सारी बात याद भी रह जाती है ना। तो उस धनपति परिवार ने क्या कहा पता, बाबूजी हमने तो कोई पुण्य किया होगा इसीलिए सब सुविधा ये सब कुछ मिला है, और अभी भी पुण्य कर रहे हैं, और आगे भी मिलने वाला ही है, ये तो सत्यम सत्यम न संशय। लेकिन हमारे घर में जो सेवा कर रहे हैं उसको आशीर्वाद दीजिए। शब्द क्या प्रयोग किया, सेवा कर रहे हैं, ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, ये रसोई की सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर, ये सेवा कर, पूरा झुंड बुलाया जो बंगले में काम करते थे, वो सेवा कर रहे हैं। नहीं, इतना प्रभाव से भर गया, ये धन्य है। और कहीं घरों में जाते कि हमारे नौकर हैं, तब उसको पता लग जाता है उसके संस्कार कितने हैं। दूसरे को नौकर कहना कभी शर्म आनी चाहिए आपको। कभी नहीं। हमारी वाणी से हमारी पहचान हो जाती है, हमारे शब्दों से हमारा परिचय हो जाता है। भाषा इतनी ऊंची होनी चाहिए, इसकी कुछ महिमा होती है। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिव संतुष्ट करने के लिए कोई परम शिव भक्त हो, कोई शिव योगी हो, उसको संतुष्ट करे। भगवान स्वयं शिव ने कहा है, भोज्यते भोज्यते यदि शैवेन्द्र। शैवेन्द्र मतलब शिव भक्त में श्रेष्ठ कोई हो, शैवेन्द्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, सबसे श्रेष्ठ शैवेन्द्र। तदात भुज्यते मया शिव योगिनी संतुष्टे संतुष्टोऽस्म्यहं जीवके संतुष्टोऽस्म्यहं जीवके। मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूं। कभी अवसर मिले, जो कि अच्छे लोग तो बहुत कुछ करते हैं, हम लोग कम धनपति है, दिले थोड़ा कम करें। कभी बटुक भोजन, कभी बालिका भोजन, विशेष प्रकार से कुछ व्यवस्था, और हमारे आंगन पावन रहता है, हमारे आंगन पवित्र रहता है। कबीर कहे, कमाल को डुबाता सिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। हमारे जगदीश भाई खाटू वाला हुए, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का आयोजन किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी यहाँ कथा थी, अहमदाबाद के पास कोई गांव था वहाँ, तो वहाँ आए थे रामेश्वर की कथा लेने के लिए। उसने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा के लिए उसने एक संकल्प किया कि हम 12 ज्योतिर्लिंग में कथा करेंगे, और बड़े रूप में, भव्य रूप में करते हैं। वहाँ व्यवस्था क्या होती है, वह व्यवस्था इस प्रकार के रहती, 3 व्यवस्था में रखते हैं। एक तो ये मारवाड़ी समाज,
इसलिए मारवाड़ी का भोजन अलग रहता है, हमारे गुजरातियों से मारवाड़ी अलग रहता है, उसकी भोजन सुविधा भी अलग, उसकी भोजन का टेस्ट भी अलग रहता है। तो एक स्पेशल मारवाड़ी भोजन की व्यवस्था रखते हैं। और बहुत सारे जामनगर में रहते हैं, इसलिए गुजराती बहुत रिश्ता रहता है, इसलिए गुजराती जो मेहमान आते हैं उसके लिए एक व्यवस्था रखते हैं। और एक जो स्थानिक वासी हैं, जहाँ कथा रहती है वहाँ स्थानिक लोग तो आएंगे ही, उनकी एक अलग व्यवस्था रखते हैं। एक व्यवस्था के भाग रूप 3 प्रकार की व्यवस्था होती है, क्योंकि जो मारवाड़ी भोजन करता है हम गुजराती को ठीक नहीं लगता, गुजराती जो भोजन होता है मारवाड़ी को ठीक नहीं, एक दिन ठीक लगेगा लेकिन 9 दिन ठीक नहीं लगेगा ना। 3 व्यवस्था हम रखते हैं। जगदीश खाटवाला मतलब कोई उसके पास तो प्रेरणा लेना जैसा व्यक्ति है, उसको दोनों किडनी खराब है, भरपूर डायबिटीज, और बचपन से एक आंख नहीं, और दूसरे आंख इसमें 15% दिखाई देता है। रात को डायलिसिस चलता है, दिन में काम करते हैं, ऑफिस संभालते हैं, और ये सब कारोबार संभालते संभालते भी तीर्थ में जाकर बड़े रूप में कथा भी कर सकते हैं। उसने ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में कथा कराई उसने। ऐसे लोगों के पास से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे लोगों को तो थोड़ी सर्दी हो गई, थोड़ा बुखार आ गया, अपाहिज हो गए हम लोग। नहीं, कभी नहीं। आपका शरीर थोड़ा सा अपाहिज हो सकता है, लेकिन आप आत्मा और मन से कभी अपाहिज नहीं होना। मन की ताकत, आत्मा की ताकत अद्भुत रहती है। ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके पास से प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो कभी अवसर मिले तो बटुक भोजन, बालिका भोजन, ब्रह्म भोजन, संत भोजन, कुटुंब भोजन, परिवार का भोजन एक जीवन में विशेषता है। मेरे शास्त्रों में उसकी एक अलग सी महिमा भी है। और कथा में हिस्टोरिकल कथा बहुत मैं कम कहता हूँ, ज़्यादा शिव जी के बारे में आपको मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ, शिव जी के बारे में कहने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा शिव महापुराण देवलिपि संस्कृत में है, लेकिन उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए सालों से हम कहते हैं कि रोज भगवान शिव का पूजन करें, जितना समय मिले इतना समय। अरे पूजन ना कर सके, हर गांव में शिवालय, शिव जी के पास तो जाओ, आप हाजिरी तो लगाओ। और बहुत सारे महादेव के भक्त हैं, नित्य महादेव के शिवालय में पहुंचते थे। और हमारे शिव भक्त की प्रेरणा देने वाले तो मेरे सामने बैठे, वल्लभ बाबा